नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। वो था वक्फ बिल को स्वाहा कर दिया और कोई ऑपोजिशन हुआ भी नहीं, ना देश में ना पार्लियामेंट में। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, मोदी जी को बहुत बड़ा फैसला अगले कुछ महीनों में दोबारा से लेना पड़ेगा। और ये एक ब्रूटल रियलिटी है जिसके ऊपर आप बात करेंगे, क्योंकि मिड्डा जी आज गए हुए थे स्टार्टअप इंडिया का जो एक प्रोग्राम चल रहा है। वहां पे पीयूष गोयल जी भी आए थे और सारे मंत्री आपको वहां पर आते हुए दिखाई दिए, भंगड़े डालते हुए दिखाई दिए कि भाई हमारा स्टार्टअप इंडिया का जो सेटअप है कितना बड़ा हो गया है। 3,000 से ज्यादा कंपनियों ने वहां पर एग्जीबिट किया। लेकिन एक स्टार्टलिंग डिफरेंस भी दिखाई दिया हमें कि वहां पर कंपनियां तो आ रही हैं, लेकिन काम क्या कर रही हैं। तभी बोल रहा हूं कि हम क्या जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, या एक गिग इकोनॉमी है कि आज का अपना काम निकाला, ग्लोरीफाई किया अपने आप को, फिर वही काम हुआ जैसे बायजूस के साथ हुआ था। शुरू हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन तक पहुंच गए, उसके बाद स्वाहा। जैसे वक्फ बोर्ड स्वाहा हो गया, उसी तरह से हमारे स्टार्टअप्स भी स्वाहा होते हुए दिखाई देते हैं। रीजन क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का काम है, एक रेस में फंस गए हैं कि जल्दी से पैसा बना लें। उसके लिए अगर गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करना पड़े, उस पे भी हमारे लोग पीछे नहीं हटते। जैसे आपने देख लिया, डिलीवरी वाले हैं, खाना बनाने वाली कंपनीज है, इतनी ज्यादा एप्स आ गई हैं इसके ऊपर कि भाई अब ये समझ नहीं आता कि ऑर्डर करें तो करें कहां से। और उसमें होता एक ही है, जो गरीब आदमी है वो एक्सप्लॉइट होता है इस सारे सिनेरियो के अंदर। अब इसको बात करेंगे कि आज ये स्टार्टअप इंडिया के जो पूरा का पूरा एक सेटअप है जो भारत मंडपम में हुआ आज, उसको जब अटेंड किया इन्होंने, क्या देखा। एंड देन आई विल शेयर विद यू कि जो चाइना है वहां पर स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसको कैसे डेवलप किया जा रहा है। एंड कंपैरिजन में आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या जो भारत कर रहा है वो मॉडल सही है, या मोदी जी को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम अपने नेशन को बिल्ड करें ताकि दुनिया को हम लीड कर सकें। क्या ये जो एप्स हैं, स्विगी, जोमेटो, इनके साथ हम भारत को लीड करेंगे या दुनिया को लीड कर सकते हैं, या सिर्फ एक गिग इकोनॉमी बनकर रह जाएगी? संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, आप आज प्रोग्राम को अटेंड करने गए, पहले तो ये बताइए कि हाउ वाज द प्रोग्राम? देखिए सुमित जी, मैं ना केवल आज ही गया हूँ, मैं कल भी गया था वहां पे। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। 2 दिन लगातार मैं वहां पे रहा हूँ मैं, और मैंने 3-3 4-4 घंटे वहां पे बताए हैं। वो इतना ज्यादा एरिया का फैला हुआ है कि वो चलते चलते थक जाता है इंसान, तो वो शायद एक दिन में कवर हो भी नहीं सकता वो। तो कल भी शायद हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम वहां पे बिताने की और कोशिश करूंगा वहां पे। तो बेसिकली देखिए सुमित जी, भीड़ तो बहुत ज्यादा आई हुई है। 3,000 बूथ्स लगे हुए हैं जो स्टार्टअप्स के हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। लगभग 1,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, टेक गुरुज आए हुए हैं, मार्केट ट्रेनर्स आए हैं, इकोनॉमिस्ट आए हुए हैं। मतलब पूरा एक समझिए कि एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे एक 4-5-6 हॉल्स हैं, उसके अंदर वो इकट्ठा हो गया है, जिसके अंदर आप देखिए देखिए एक के बाद एक लाइन से देखिए जो स्टेशन सेटअप हो रखे हैं। और हर एक जना यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन ऑफर कर रहा है। मतलब उसने कुछ ना कुछ टेक सोल्यूशन उसने डेवलप कर रखा है। अब उसके अंदर वो टेक सोल्यूशन हो सकता है कि बेसिकली आपका फूड डिलीवरी से क्यों ना हो, आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्यों ना हो, आपका डिजिटल मार्केटिंग से क्यों ना हो, आपके गेमिंग सेगमेंट का क्यों ना हो, आपका फूड डिलीवरी का हो, आपका फूड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मतलब कि फूड मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, एप्स डेवलप कर रखी है। तो मतलब उन्होंने जो नेम द इंडस्ट्री, उसका वहां पे कोई ना कोई सोल्यूशन वहां पे मिला, वहां पे दे रखा है। मगर जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं वो मैक्सिमम ऑफ द सॉल्यूशंस आर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्स। ठीक है ना। हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग मुझे बहुत कम नजर आई है, जो जो कि मतलब यहाँ पे नजर आनी चाहिए थी। मैक्सिमम लोग जो है, मतलब आपके जो 3,000 में से समझिए कि आपके 2,500 तो सॉफ्टवेयर ही, 2,500 के सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ऐप और मोबाइल सोल्यूशंस, या उसके कंपनीज के अंदर वो बेसिकली अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, अपने स्टॉक्स को हैंडल करने के लिए, या डिलीवरी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, या इकोसिस्टम्स को हैंडल करने के लिए, मतलब उस टाइप से है मैक्सिमम जो बने हुए हैं। तो वो अच्छा, इट इज नॉट दैट कि वो कोई भी एक टाइप का जो सोल्यूशन कोई ऑफर कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही जना ऑफर कर रहा है, उससे मिलते जुलते या 19-20 का डिफरेंस के साथ में मतलब 50 लोग ऑफर कर रहे हैं सोल्यूशंस को।
वो एक जगह इकट्ठे भी नहीं बैठे हुए, अलग अलग एरिया में बैठे हुए हैं। कहीं पे यूपी का पेविलियन क्रिएट कर रखा है, कहीं पे एमपी का पेविलियन क्रिएट कर रहा है, कहीं पे तमिलनाडु का क्रिएट कर रहा है, कोई कोई जेम पोर्टल के अंदर के स्टार्टअप आए हुए हैं, कोई सिडबी के पोर्टल्स के अंदर स्टार्टअप आए हुए हैं, कोई किसी और पोर्टल्स के अंदर स्टार्टअप आए हुए हैं। तो ऐसे पूरे समझो कि 5-6 हॉल्स में फैला हुआ है। यहाँ तक कि गोल्फ कार्ट लेनी यूज करनी पड़ी हमें एक हॉल से दूसरे हॉल में जाने के लिए। कुछ कुछ जगह पे हमें जो डिफेंस वाला जो हॉल था जहाँ पे डीआरडीओ ने अपना स्टॉल लगा रखा था, वहां पे हमने बड़े बड़े ड्रोन्स नजर आए। वहां पे हमें सिविल एविएशन प्लेन्स नजर आए जो कि ड्रोन्स के फॉर्म में बने हुए थे, बट वो सारे इंपोर्टेड थे। मतलब देवर नन, इनमें से एक भी ऐसा नहीं था कि जो मेड इन इंडिया था, या उसको वो बेसिकली बाहर से लाके यहाँ पे उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर साथ में डेवलप कर रहा है, उसकी ऐप साथ में डेवलप कर रखी है, तो उसके थ्रू उसको उसको उसके पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे और यूज करेंगे। तो मेरा फिर वही था कि बेसिकली जो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस थे वो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस थी या सॉफ्टवेयर थे जो इन हाउस फैक्ट्री के अंदर यूज होने हैं। तो जैसे फूड डिलीवरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हो गई, आपका फैंसी आइसक्रीम और कुकीज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हो गई, आपके हर्बल फूड्स हो गए। हर्बल फूड्स के मैन्युफैक्चरर्स भी काफी सारे आए हुए थे, बट दे वर ऑल स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल स्केल इन इन नेचर। मतलब उनका उनका स्केलिंग होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हर एक का थोड़ा थोड़ा मार्केट हर एक ने डेवलप करा हुआ है, बट उनको स्केल अप होने में टाइम लगेगा। इंस्टेंट ग्रोसरी और फूड डिलीवरी वाले आए हुए थे, उनके उनके जो मैन्युफैक्चरर जो थे उनके इन हाउस उनके उनके स्टॉक्स को, अकाउंट्स को, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हैंडल करने के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर वहां पे डिस्प्ले कर रखे थे। और बेटिंग आपका फैंटेसी स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट में आए हुए थे लोग सॉफ्टवेयर लेके। आपके आपके इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी आई हुई थी, रील जो बनाने वाले वो लोग काफी सारे थे वहां पे। गेमिंग सेगमेंट के थे काफी सारे वहां पे। और मतलब इस तरह से रिलेटेड आप देखिए जी, कोई ऐसी इंडस्ट्री इंडिया की नहीं है जिसमें वहां पे स्टार्टअप्स नहीं थे, बट ऑल ऑल मैक्सिमम वर्क, जैसे मैंने बताया, they were all to do with offering software solution to the problem being faced in within the factories या एक्सटर्नल फैक्ट्री के यूज में, जो उसको सेल्स के पर्पस के लिए उसके ऐप वगैरह बना रखे हैं, उसके इकोसिस्टम को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बना रखे हैं। तो उससे बेसिस थी, बेसिकली सॉफ्ट टेक्नोलॉजी थी वो। हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मेरे को बहुत कम नजर आई वहां पे, जो कि एक सर, बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रही है इंडस्ट्री में। पीयूष गोयल जी वहां थे, उन्होंने भी ये चीज को नोटिस किया कि यार आप स्टार्टअप्स के नाम पर कर क्या रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको नेशन बिल्डिंग की जो चीजें चाहिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। राइटली सेड। मैंने आपने जो पूरी लिस्ट भेजी थी मुझे एग्जीबिटर्स की, जो 700 पेजेस की जो लिस्ट है, जब मैंने देखी उसको, उसके अंदर मुझे फूड डिलीवरी वाले एप्स हैं कि 10 मिनट में खाना घर पहुंच जाएगा। फिर लेजी आप एक इकोनॉमी को बना रहे हैं कि आदमी घर से निकलना नहीं चाहता, घर में बेड पे लेटे लेटे उसके मुंह में खाना आ जाए, आपने वो बना दिया। फैंसी आइसक्रीम्स जो शुगर से भरी होती हैं, आपने कुकीज और आइसक्रीम्स को बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो एलीट लोग हैं उनके लिए आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। अंडरस्टैंड करते हैं, इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी के काम है, बैटिंग है, यानी कि जुआ आपको स्पोर्ट्स के अंदर खेलना है, फैंटेसी स्पोर्ट्स की एप्स हैं, उसके ऊपर इतनी कंपनीज वहां पे आ गई हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिटेबल वेंचर चाहिए, उन्हें कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। अब सर, इसका कंपैरिजन जब मैं चाइना से करता हूं, करना बनता भी है, उसका रीजन है, यहां पर वो रील्स बनाने वाला काम नहीं हो रहा, रियल काम हो रहा है। आप देखिए जो स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम है चाइना का, भारत के साथ कितना डिफरेंट है। मैंने बता दिया, वहां पर सिर्फ ये है कि इंस्टेंट पैसा कमाओ और बाहर निकलो। हमें भाड़ में गया कंट्री और भाड़ में गया नेशन बिल्डिंग। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सर एक ऐसा ग्लोबल डोमिनेशन का एक भूत सवार है इनके ऊपर, चाइनीज के ऊपर, कि हमने दुनिया को लीड करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको मालूम है 60% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अकेले चाइना में बन रहे हैं। 132 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं यहां पर। बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े लेवल पर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है। कितनी देर से मैं ये वीडियोस बना रहा हूं कि भाई चाइना इन चीजों पे काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। और चाइना इसलिए लीड कर रहा है इन चीजों में। रोबोटिक्स के अंदर ग्लोबल जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रेड है, उसके अंदर इनकी डोमिनेंस बनती जा रही है। ग्लोबल ई कॉमर्स में ये आगे चलते जा रहे हैं। जैसे अभी अब देख लिया आपने कि डीप टेक है, इन्होंने डीप सिक बना दिया, और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है। हाई स्पीड ट्रेन हैं, स्पेस में जाने का काम कर रहे हैं। दे आर लीडिंग इन दीज थिंग्स। तो बार बार मैं बोलता हूं, क्या जो भारत कर रहा है वो सही है?
कि हम फैंसी आइसक्रीम्स बना रहे हैं, और जो वहां पे टेक्नोलॉजी का जैसे आपने बोला वो सारी इंपोर्टेड थी, वो चाइना से लिया आपने, वहां पे आपने लगा दिया, शोकेस कर दिया। सर वेयर आर वी हेडिंग? डोंट यू फील मोदी जी को कोई बड़ा काम इसमें करना पड़ेगा कि यार बंदे दे पुत्र बन जाओ, नेशन बिल्डिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, आप मुझे क्या दे रहे हैं, फैंसी आइसक्रीम्स? मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ सुमीत जी। देखिए, मैं एक स्टार्टअप के पास गया था। बेसिकली जो रॉकेट टेक्नोलॉजी थी, जो स्पेस पे भेजने के लिए, उसको 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 वो उस पर काम कर रहे थे। तो उसने उसने उसे मिनिएचर टाइप ऑफ उसके प्रोटोटाइप तैयार कर रखे थे कि छोटे साइज की सैटेलाइट को हम आप इसके थ्रू भेजा जा सकता है ऊपर, तो स्पेस में भेजा जा सकता है। उसके बारे में उसने कुछ कंपोनेंट्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें दिखाई मुझे। तो मैंने उससे सवाल जवाब करा था। मैंने कहा देख, तुमने ये चीज बना तो ली है, अब आगे इस पे क्या है? बोलते जी मैं बस इसी लेवल पे रुकी हूँ, मेरे को आगे बात कई कंपनी से बातचीत हो रही है, बट कोई भी हैंड होल्डिंग करने के लिए आगे नहीं आ रहा। मेरे को फाइनेंस की बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर नहीं हुआ तो मैं ये काम आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा, या मेरे को बढ़ाने में बहुत समय लगेगा। आगे बढ़ाने में धीरे करके अपने लेवल पे कैसे भी करके मैं पैसा जुटा के आगे करूंगा। बिकॉज मैंने जो प्रोटोटाइप दिखाया है उसको प्रोडक्शन में उतारने के लिए मुझे काफी पैसा चाहिए। तो अब वो चीज, वो उस लेवल पे अगर गवर्नमेंट अपने ही लोगों के थ्रू उसको सर्वे करवा के उसको स्टडी करके अगर वो चीज देखती है कि हाँ जी ये चीज अच्छी है, जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, उसमें इमीडिएटली उसको उसका हैंड होल्डिंग करके, उसकी फंडिंग करके उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। तो उस तरीके से क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी उसकी उसकी वहां पे पेटेंट हो जाएगी, और वो टेक्नोलॉजी किसी फॉरेन कंपनी के हाथ में नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होगा, वो इंडिया इंडिया के जो गवर्नमेंट या इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है उसकी अगर हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ से निकल जाएगी या डेड हो जाएगी वो। ठीक है ना? दूसरी दूसरी चीज, देखिए जो मैंने बहुत सारी एग्जीबिशंस भी अटेंड करी है जहाँ भी ईवी और बैटरी को एग्जीबिशन वहां पे बनती है। ईवी टेक्नोलॉजी को मैंने व्हीकल्स भी देखी हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो। मेरा जाके वहां पे एक ही सवाल होता है सुमी जी, कि भैया मुझे एक चीज बताइए कि जो जो भी आपने प्रोडक्ट सामने डिस्प्ले करा हुआ है, इसमें से कितने परसेंट आइटम्स जो है मेड इन इंडिया है? तो कई तो जवाब ही नहीं देते, कई थोड़ा सा हंस के टाल देते, कई बोलते हैं जी इसका जी टायर जी इंडिया से बनाया जी हमने, या इसका जो व्हील है शायद इंडिया का बना हुआ, इसका जो क्लच है ना जो दबाते हैं क्लच, वो शायद इंडिया का बना हुआ है, क्लच लिवर इंडिया का बना हुआ है, इसके अंदर जो तारे शारे हैं वो इंडिया से लेकर डाल रखी है हमने। मैंने कौन सी, मैंने ब्रेक की तार या पूरी सर्किटरी की तार? बोलते जी ब्रेक की तार जी, सर्किटरी की तार भी नहीं बना पा रहे हम यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब है कि 95% जो कंपोनेंट या स्पेयर पार्ट है, जो असेंबली लाइन का मटेरियल है, वो सारा अभी भी इंपोर्ट होके आ रहा है। तो ये तो यही हालत बैटरीज की है। सेमीकंडक्टर्स में तो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो बहुत दूर की बात है कि भैया हम लोग वहां पे कब कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के अंदर, हाँ रोबोटिक्स के अंदर कुछ काम हुआ है, बट वो फैक्ट्री लेवल का काम नहीं हुआ। मतलब वो बेसिकली स्कूल लेवल पे टीचिंग का काम हुआ है कि इस बच्चों को रोबोटिक्स की उसको किड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि रोबोटिक्स के कैसे कैसे अलग अलग मॉडल्स बनाए जाते हैं, उस लेवल तक के काम हुए। बट इंडस्ट्री के अंदर रोबोटिक्स को कैसे यूज करा जा सकता है, उसके प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए रोबोटिक हैंड्स होते हैं, रोबोटिक मशीन्स होती हैं, रोबोटिक और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें रोबोटिक यूज करके मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाया जा सकता है। वो चीजें अभी देखने को नहीं आ रही है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है जिनके हजारों करोड़ के टारगेट इन्वेस्टमेंट टारगेट्स है कंपनी, वो चीज पहले से वो बाहर से इंपोर्ट करके उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को रोबोटिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इजी में बनाती है। बट मेड इन इंडिया रोबोटिक्स वो भी नहीं है। तो ग्लोबल लॉजिस्टिक और ट्रेड के अंदर भी देखिए, जो जितना भी मैक्सिमम ग्लोबल लॉजिस्टिक जो नेटवर्क क्रिएट हो रखा है, उसके जैसे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गई, आपके जो सिस्टम्स हो गए, वो भी अभी भी बहुत हद तक बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। डीप टेक जो हो गया, डीप टेक में आपका जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी शुक्र है रेलवे कोचेस वगैरह, रेलवेज के अंदर इंडिया में थोड़ा बहुत काम हुआ, जो भी काफी हद तक इंडिया के अंदर ट्रेन अब यहाँ पे बननी शुरू हो गई हैं। बट वो जो ट्रेन है जो कि मेट्रोज के अंदर लगती हैं, वो कोचेज अभी भी बहुत सारी चीजें बाहर से होके आ रही है, बहुत सारी चीजें अभी बाहर से इंपोर्ट होके आ रही बेटा है। जी, आपके एयरलाइंस के अंदर देख लीजिए, आपके आपके क्या कहते हैं कि शिप बिल्डिंग में देख लीजिए, आपकी जितने भी डीप टेक्नोलॉजी है, आपके ब्लॉकचेन में देख लीजिए। मतलब अभी भी सब इम्पोर्टेड बहुत है। सारा काम बाहर से होके आ रहा है। फिनटेक में भी आपका बहुत सारी कंपनीज बाहर से आ रही हैं जो इंडियन फिनटेक कंपनी को सपोर्ट करके फाइनेंस लाके वो यहाँ से काम चला रही है। तो बेसिकली जो अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका ने चाइना को बहुत सारा टैरिफ लगा दिया, तो चाइना को अब मटेरियल यूएसए में एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं रहेगा, उतना महंगा हो जाएगा। इंडिया पे कम टैरिफ लगा तो इंडिया को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
उस गैप को भरने की, मगर कैसे भरेगी जब वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया के अंदर क्रिएट ही नहीं हुई है, उस लेवल की टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे नहीं आई है, वो रातों रात कहाँ से क्रिएट हो जाएगी, उसको क्रिएट होने में टाइम लगेगा ना। तो तो अभी वो तभी बहुत बोल बड़ा रहा हूँ गैप है। कि जैसे आपने बोला अभी कि वहां पर जितने भी कंपनीज थी, जनरली आपको एप्स वाली कंपनी है, डिलीवरी वाली कंपनी, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज दिखती हैं। टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स भारत में अभी भी नहीं है। यानी कि जो हमारी मार्केट है वो अभी भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को किस तरह से जल्दी से भारत में बुलाकर मंगवाकर कैसे घर घर तक जल्दी से पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चर हो चीजें, उसके ऊपर काम अभी भी हो नहीं रहा। इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। ये वेकअप कॉल है गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। भाई आप एक सिर्फ क्रिएटर बनने की बजाय एक सिर्फ कंज्यूमर बनते जा रहे हैं, कंज्यूमर ऑफ आइदर अमेरिकन प्रोडक्ट्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स। और यही भारत के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी है। गवर्नमेंट ने आपके लिए स्टार्टअप इंडिया दे दिया, आपको कैपिटल चाहिए गवर्नमेंट कैपिटल दे देगी, लोन चाहिए लोन मिल जाएगा। लेकिन हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने किया क्या है, वो चाहते हैं कि सस्ते में बस घर घर में बैठकर 5-6 लोगों की टीम बनाई, ऐप बनाया और उसको स्टार्टअप इंडिया में यहाँ पे सस्ते में आपको एक स्टॉल मिल जाता है, वहां पे जल्दी से बेचकर अब पैसे कमा ले। यानी कि सारा कुछ घर में बैठकर सस्ते में काम कर रहा है। कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमें क्या चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आपको मोटा मोटी समझ आएगा। चाइना के अंदर खेती बाड़ी के अंदर भी पुलिस है, यानी कि गांव में गांव की पुलिस है। ये वो पुलिस नहीं है जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, वो तो अलग से है। खेती बाड़ी में गवर्नमेंट बताती है कि कंट्री को किस चीज की जरूरत है, कंट्री को वही चीज उगानी पड़ती है। यानी कि अगर इनको लगता है कि हमारे पास चावल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो ये खेतों वालों को बोलते हैं इस बार आप चावल नहीं लगाएंगे, आप ये सब्जी लगाएंगे या ये फ्रूट लगाएंगे, क्योंकि कंट्री के अंदर इस चीज की शॉर्टेज है, आपको ये ग्रो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक नेशनल लेवल की पॉलिसी। अब आप देखिए हमारे साथ यहाँ पर क्या होता है कि हर एक पंजाब में सारा का सारा पंजाब एक ही वहां पे या तो खेती कर रहा है तो वो चावल लगा रहे हैं, तो सारे चावल लगा रहे हैं, जो वीट लगाते हैं तो सारे वीट लगाई जा रहे हैं। इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है कि रखने की जगह नहीं है। तो नेशनल पॉलिसी नहीं है हमारे पास। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टार्टअप इंडिया में भी एक नेशनल एंड नेशनलिस्ट स्टार्टअप पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी। और जाके नीचे जो लोग हैं उन्हें पता लगे कि गवर्नमेंट का फोकस किधर है, हमें कौन सी चीज को निकालना है। ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये टिकटॉक वाला कि सारे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, वहां पर वीडियोस बनाने वाली एप्स हैं कि भाई आप जल्दी से यहाँ पे वीडियो बन जाएगी, 5 मिनट में वीडियो तैयार हो जाती है, आप लोड कीजिए पैसे बनाइए। उससे कंट्री की तरक्की नहीं होती है। यस, यू कैन इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सनल लेवल बट नॉट ऑन अ इंटरनेशनल लेवल फॉर द कंट्री। तभी बोल रहा हूं मोदी जी को बहुत बड़ा एक काम करना पड़ेगा कि अगर भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे ग्लोबल लीडर बनना है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करके, या एक गिग इकोनॉमी जो एप्स वाली इकोनॉमी है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर वही बनना है। ये अब मोदी जी के ऊपर भी है एक फैसला लेने का। और जो हमारा स्टार्टअप्स का एक जो पूरा इकोसिस्टम है उसे भी सोचना पड़ेगा कि हम फ्यूचर किस चीज का बिल्ड कर रहे हैं। इज इट अ मार्केट वेयर चाइनीज विल कीप ऑन फ्लडिंग अ मार्केट और हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेचते रहेंगे, या खुद बनाएंगे और चाइनीज हमारे प्रोडक्ट को बेचना शुरू करेंगे। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं। यानी कि चाइना का जो फोकस है पूरे दुनिया को अपने कदमों में लेके आना है एंड व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। और भारत का फोकस है बाहर में गया कंट्री, मुझे अपनी जेब भरनी है, जल्दी से ऐप बनाओ, जल्दी से बेचो, कोई बड़ी कंपनी खरीद लेगी, मुझे पैसे पैसे आ गए, दैट्स इट। यानी कि वी हैव टू मेक आवर चॉइसेस राइट नाउ, राइट फ्रॉम गवर्नमेंट टू द डाउन द लाइन इकोसिस्टम। सर, क्लोजिंग कमेंट। सुमित जी, क्लोजिंग कमेंट से पहले मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। मतलब कि कहने का है कि वहां पे कुछ स्टार्टअप इस टाइप के थे कि जो कि ट्रैक्टर्स लेके आए हुए थे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स, ठीक है ना, डिस्प्ले में रखे हुए थे, उसके उसके उसकी ऐप भी बनी हुई थी, उसको ऐप के थ्रू उसके काफी सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल दैट। तो मैंने उनसे उनसे भी वही सवाल पूछा कि ठीक है, ये ट्रैक्टर आप लेके आ गए, ये इसकी इतनी लाइफ है, इतना चलेगा, इतना लोड ले लेगा, इतनी देरी में वो खेत को प्लाव कर देगा, सब कुछ कर देगा, बहुत अच्छी बात है, मगर आर यू मेकिंग दिस ट्रैक्टर्स इन इंडिया? बोलते हाँ जी। मैंने मतलब क्या, मतलब सीकेडी फॉर्म में या एसकेडी फॉर्म में या कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म में इसके कंपोनेंट बाहर से लेके आ रहे हो या असेंबल कर रहे हो या एक्चुअली में इसका कुछ बना रहे हो? बोलते जी हाँ जी, इसके भी जो बड़े बड़े टायर्स हैं, ये सामने का जो फर्म है, ये सब हमारे इंडिया में हो रहा है। अरे टायर्स को छोड़ दो यार, टायर तो इंडिया के ट्रैक्टर कंपनीज बना ही नहीं है। इंडियन टायर कंपनीज तो ट्रैक्टर टायर भी बनाती है, वो तो वही उठाया टायर लगा के आपने लगा दिया।
ठीक है ना, आपने आपने थोड़ा बहुत उसका फैब्रिकेशन का थोड़ा सा काम कर दिया, मेन जो अंदर टोटल सर्किटरी है, बैटरी है, उसके मेन कंपोनेंट्स है, वो सब मतलब 90% ऑफ द अगेन वो जो सामान है वो सारा इंपोर्ट होके आ रहा है अभी भी। तो क्या क्या गवर्नमेंट को इस टाइप का स्टार्टअप को जगह देनी चाहिए थी वहां पे? मेरे हिसाब से जगह नहीं देनी चाहिए। इफ यू मिनिमम उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके 70% मटेरियल अगर इंडिया मेड इन इंडिया है तो आप आपको एंट्री देंगे, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू एंटर एट ऑल। ये तो सर ट्रेडिंग होगी ना, ये वी आर कंट्री ऑफ ट्रेडर्स की, हमारे यहाँ पे ये सारा सामान बाहर से लाके ट्रेडिंग करके आप उठा के दे दो, बोल दो कि मैन्युफैक्चर हो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी यूज करके। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जो हार्डकोर टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंडिया की बढ़नी चाहिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की, वो कहाँ गया? उसके अंदर आप प्राइवेट इंडस्ट्री को बोल दो जी, आप हैंड होल्डिंग करो जी, इनको फाइनेंसिंग में। आप जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जितने वहां के जो आइडियाज आते हैं प्रोडक्शन के रिलेटेड, वो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर रिलेटेड आते हैं या एप्लीकेशन रिलेटेड आते हैं। उनके अंदर हार्डकोर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का आइडिया क्यों नहीं आता? सिर्फ सिर्फ ड्रोन में भी इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी आ रही है, मगर ड्रोन का टोटल जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका कॉम्पोनेंट फॉर सारा बाहर से आता है, यहाँ असेंबल होता है, उसको बना रहे, वो कहते हैं जी ड्रोन हमने बना दिया। नहीं, सेम आई चीज एग्री विद यू। आपकी आपकी जैसे आपकी सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर भी है। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि जो ट्रैक्टर है वो पूरा का पूरा सब कुछ वहां से बाहर से आता है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाना है वो हमारे लोग लगाते हैं, इसीलिए हाँ हमारे लोगों को ढक्कन बोला जाता है, क्योंकि ढक्कन ही बनाते हैं हम लोग। सर, इसमें बार बार बोलता हूं मैं कि आपने ट्रैक्टर बनाया, बहुत अच्छी बात है, बेशक असेंबल किया। मैंने एक वीडियो बनाया था एक बार पहले, जहां पर मैंने आपको एक्चुअल में एक ट्रैक्टर का वीडियो दिखाया था जो चाइना में चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। वो खेत में जाकर जो जोतने का काम होता है ऑटोमेटिकली करके वो वापस आ जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें आदमी को भी बैठने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैपिंग हुई हुई है, उसे मालूम है मेरा खेत कौन सा है, मेरे मालिक का। वो जाता है, जाकर जोत के वापस आ जाता है, कोई आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ती। दुनिया कहां चली गई सर स्टार्टअप्स के अंदर, और हमारे लोग आज भी सिर्फ ढक्कन बना रहे हैं। ये ढक्कनों से बाहर निकलना पड़ेगा अगर इस देश को आगे लेके जाना है और एक ग्लोबल लीडर बनाना है। कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी की बजाय, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी की बजाय हमें अब फोकस करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। वो कब कैसे होगा? उसके लिए आपको नेशनलिस्ट एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके बिना ये सारा काम नहीं, तो वरना हम एक सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर रह जाएंगे और ढक्कन बनाने वाली कंट्री हम माने जाएंगे। अब इसके ऊपर चॉइस भारत की है। ये वीडियो मैं कोई तंज कसने के लिए या एक कंपैरिजन करने के लिए नहीं बनाया है। मुझे दुख होता है कि चाइना किधर से किधर चला गया। अमेरिका वाले आज मेक इन अमेरिका की बात करते हैं तो दे आर टॉकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमारे लोग सिर्फ जल्दी से पैसा कमाने के लिए ऐप बनाया और उसमें फंस गए। दैट्स ऑल। आई वॉन्ट अ इकोसिस्टम इन भारत, ताकि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बजाय मेड इन भारत प्रोडक्ट्स को चाइना में भेजें। हमने पहल करी है, स्टार्टअप्स के ऊपर कभी पहले काम नहीं हुआ। मोदी जी ने एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको पैसे दे दिए, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करने के बजाय हम इंस्टेंट रेटिफिकेशन के पीछे पड़ गए हैं कि इंस्टेंट पैसे बनाओ। गवर्नमेंट का फोकस है कंट्री को चूना लगाओ और अमेरिका में जाकर सेटल हो जाओ। दिस इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर कंट्री फॉरवर्ड। इकोसिस्टम मिला है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। एंड आज का जो वीडियो है, आई एम गोइंग टू सेंड इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कि प्लीज टेक केयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन आवर इकोसिस्टम। 3000 कंपनी वहां पर आई हैं, जैसे आपने बोला 2500 कंपनियां सिर्फ एप्स बना रही हैं। इस तरह से आप आगे नहीं जा सकते। बाकी सारा काम जो है वहां पर, वो सारा चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं। सिर्फ स्टैंप लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, ऊपर ऊपर लिख दिया ढक्कन के ऊपर मेड इन इंडिया। दैट इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू बिकम अ विश्व गुरु। थैंक यू सर, ये मुद्दा को उठाने के लिए ये कोई और नहीं कर सकता था। एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग द फेयर ऑल्सो, और जैसे आपने वीडियो शेयर करी हैं, थैंक यू सो मच। आई होप समबडी इज लिसनिंग टुडे। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।